दोस्तों, हमें बड़ा गर्व होता है कि हमने भारत जैसी भूमि पर जन्म लिया, जहां पर कई पराक्रमी और वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए और अपने वचनों की लाज रखने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसकी वजह से आज भी उन वीरों की गाथाओं को गाया जाता है, उन वीरों की गाथाओं को लोगों के मुंह से सुना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही वीर योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया वीर पाबूजी राठौड़ के नाम से जानती है। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। आज मैं फिर से लेकर आया हूं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे उसी वीर योद्धा के बारे में जिसे दुनिया श्री पाबूजी राठौड़ के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वीर पाबूजी राठौड़ की इतिहास के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने वचन की लाज रखने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं उस महान योद्धा की गाथा पर जिसे लोग वीर पाबूजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वीर पाबूजी राठौड़ का जन्म जोधपुर के कोलूमंड गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमला दे था। इनका विवाह फुलंदे से हुआ था, जो कि राजस्थान के अमरकोट के राजा राणा सूरजमल जी सोडा की पुत्री थी। इनके दो प्रसिद्ध साथी थे, जिनके नाम थे चांदा जी और डामा जी। ऊंटों को पालने वाली रेबारी जाति के लिए पाबूजी आराध्य देव हुआ करते थे। एक बार श्री पाबूजी राठौड़ घूमने निकले तो उन्हें गायों के एक झुंड में एक घोड़ी दिखी, जिसके तेज से प्रभावित होकर उन्होंने उस घोड़ी की मालकिन देवलबाई से उस घोड़ी की मांग की। देवलबाई ने उस घोड़ी को देने से इनकार किया तो पाबूजी को घोड़ी इतनी पसंद आई कि हर हाल में घोड़ी मुझे चाहिए। तब देवलबाई ने एक शर्त रखी कि ये घोड़ी मैं आपको तभी दूंगी जब कभी भी मेरी गायों पर या मुझ पर कोई संकट आएगा तो आपको मेरी मदद के लिए आना होगा। श्री पाबूजी राठौड़ ने देवलबाई को उनकी मदद का वचन देकर उस घोड़ी को अपने साथ ले आए और वो हमेशा उस घोड़ी को अपने साथ रखते थे। जब पाबूजी का विवाह हो रहा था और फेरे लेते वक्त उस घोड़ी ने खतरे का संकेत दिया कि देवलबाई पर कोई संकट आया है। पाबूजी ने 3 फेरों के बाद ही उस मंडप से चल पड़े और देवलबाई की उस मुसीबत को टालने के लिए वहां पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि देवलबाई की गायों के झुंड को चोर चुरा रहे हैं। तब उन्होंने उन चोरों से युद्ध किया और युद्ध में लड़ते लड़ते वहां अपने वचन की लाज को रखते हुए वे शहीद हो गए। श्री पाबूजी राठौड़ के शहीद होने की सूचना जब मंडप में बैठी राजकुमारी को मिली, तब उन्होंने नारियल को अपने हाथ में लेकर बाकी के 4 फेरे पूरे किए और वो उसी वक्त स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गई। और ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में जाकर श्री पाबूजी राठौड़ ने बाकी के 4 फेरे पूरे किए थे। इसके बाद आज भी जब भी कभी राजस्थान में पशुओं पर कोई संकट आता है तो लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए श्री पाबूजी राठौड़ आते हैं। दोस्तों, श्री पाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है और उन्हें गायों का रक्षक भी कहा जाता है। पाबूजी राठौड़ इतने बहादुर और प्रतापी थे कि इनके रहते हुए राजपूत राज्य के प्रजा को कभी भी कोई दुश्मन छू नहीं पाया था। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपने वचन की लाज को रखने के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट प्रजाति को लाने का श्रेय श्री पाबूजी राठौड़ को ही जाता है। इनकी आराधना में आज भी वहां पर लोग थाली नृत्य करते हैं। दोस्तों, आज भी राजस्थान में श्री वीर पाबूजी राठौड़ की गाथाएं गाई जाती है। अब वीरा पाबूजी राठौड़ पिया बाध्यो हर सिर माते मोड़े झुरझुरी रोवे देवलबाई चारणी ओरा। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपनी आन बान और शान वचन की लाज रखने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों,
इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आज की 21वीं सदी की युवा पीढ़ी को उनके पराक्रम के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में और उनके बलिदान के बारे में पता चल सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्री वीर पाबूजी राठौड़ के बारे में कुछ जानकारी दे पाया हूँगा। यदि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, खास करके आज की युवा पीढ़ी को शेयर करें ताकि उन्हें पता लगे कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान देकर भी अपने वचन की लाज रखी। दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सफ़र में हम फिर से हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ, एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय पाबूजी राठौड़।